93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। अभय की ट्रेन राइट टाइम थी। जयपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचकर ट्रेन रुकी तो उतरते ही एक पता 3-4 लोगों से पूछा तो सबने एक ही रास्ता बताया। उसी रास्ते पर आगे बढ़कर एक ऑटो किराए पर लेने के लिए बढ़ा तो सड़क पार ठीक दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखा जो आंखों पर काला चश्मा लगाए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। अभय ने सोचा कि 2 मिनट इनकी मदद कर देगा तो क्या बिगड़ जाएगा। अभय चलती ट्रैफिक के बीच से निकल के उनके पास सड़क पार करके गया और उन्हें पकड़ के संभाला और पूछा कि वो अगर उनकी कोई मदद कर सके। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ कि कोई आज के जमाने में ऐसी इंसानियत भी दिखा सकता है। उन्होंने अभय को एक लिफाफा दिया और कहा कि अगर वो इस लिफाफे को उस पर दिए हुए ठिकाने तक पहुंचा दे तो बहुत भला होगा। अभय ने हंसते हुए वो लिफाफा अपने पास रख लिया और ऑटो रिजर्व करके निकल पड़ा उसी मार्केट की तरफ। और ऑटो भी अभय को पूरे शहर में घुमा के उस मार्केट तक लेकर गया। और मार्केट जिस गली में था उस गली के बाहर उतारकर ऑटो वाले ने कहा, इसके आगे जाना मना है, अंदर ऑटो लेकर गया तो फाइन लग जाएगा। अभय ये सुन के उतर गया। गली के बाहर से पूरी मार्केट की आवाजों से ही समझ आ रहा था कि वो किस चीज का बाजार है। पूरे बाजार में से 2-3 आवाजें ही सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक दुकानों को पार करता हुआ अभय बाजार की गली के अंदर जाने लगा तो कई तरह की और आवाजें भी सुनाई दी। और आखिर में पूरा बाजार पार करके गली के अंदर जब पहुंचा तो देखा कि गली के एक ओर दुकानें थी और दूसरी तरफ एक के बाद एक कई होटल्स, धर्मशालाएं और डॉर्मिटरीज। अभय ने बाईं ओर दुकानों को देखा तो तीसरी दुकान वही दुकान थी जिसे ढूंढता हुआ वो यहां इतनी दूर आया था। लक्ष्मी स्टैचूज। अभय ने उस एंटीक और स्टैचूज की दुकान का दरवाजा खोला तो एक घंटी बजी। अंग्रेजों के जमाने की उस दुकान के मालिक जब बाहर आए तो अभय ने मुस्कुरा के उन्हें वो लिफाफा दिया और बताया कि एक बूढ़े आदमी ने उसे ये लिफाफा उन्हें देने के लिए दिया था। उस आदमी ने लिफाफा खोला, अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। किसने दिया है ये नाम पूछा तो अभय को याद आया कि उसने तो उस आदमी का नाम भी नहीं पूछा था और ना ही किसे देना है ये पूछा था। उस आदमी को लगा शायद अभय मजाक कर रहा था तो दुकानदार ने अभय से पहले प्यार से कहा कि वो चला जाए। लेकिन जब अनजान अभय ने भी कहा कि उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है तो हल्की फुल्की कहा सुनी दोनों के बीच हुई। और अभय गुस्से में जब वहां से निकलने लगा तो एक आवाज उसको बहुत धीमी सी सुनाई दी, अभय, अभय मेरे भाई, निकाल मुझे। जो कहीं आस पास में से ही आ रही थी। निकाल मुझे यहां से अभय, अभय मैं यही हूं, अभय तेरे पीछे, अभय, अभय मैं यहां फंसा हुआ हूं, अभय, अभय निकाल मुझे। अभय उस आवाज को ध्यान से सुन ही रहा था जब एकदम से वो आवाज उस दुकानदार के चिल्लाने की आवाज में खो गई और सिर्फ उसी दुकानदार की आवाजें आती रही। पर जो आवाज अभय को पुकार रही थी वो आवाज सुनने के बाद
अभय वहां से निकलने को तैयार ही नहीं था। वो दुकानदार से भिड़ गया और एक फोटो जेब से निकालकर उससे पूछने लगा, बोल कहां छिपा के रखा है इसे? हाँ, क्यों छुपा रखा है? मैंने अभी तेरी दुकान में उसकी आवाज सुनी है, ये मेरा दोस्त है। दुकानदार भी कम नहीं था, उसके भी हाथ पैर चले और इसी दुकान में काम करने वाले लोगों ने भी बीच में आकर बढ़ती हुई बात को रोका। और इतना सब होने के बाद अभय गुस्से में दांत पीसता हुआ दुकान से बाहर निकला। दुकान की ठीक उल्टी तरफ देखा तो एक कम दाम वाला होटल दिखाई दिया। सबसे सही जगह होटल मिला था उसे, ताकि दुकान पर वो नजर भी रख पाए। कमरे में चेक इन करके सीधा बालकनी में गया। बालकनी में जाकर उसने देखा कि एक पुलिस की जीप आई और उस दुकान के बाहर रुकी। 2 पुलिस वाले अंदर घुसे और ये देखकर तो जैसे अभय को पर लग गए। दौड़ता हुआ नीचे उतरकर होटल से बाहर आया और दंदनाता हुआ उस दुकान में घुस गया और हाँफते हाँफते पुलिस वाले से कहा, अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इन्होंने मेरे दोस्त सूरज को यहीं से दुकान में कहीं छुपा के रखा है सर। पुलिस वालों की भौहें चौड़ी होती गई। उन्होंने दोनों को आमने सामने बिठाया और अभय से कहा कि 10 मिनट इंतजार करें। पूरी दुकान छान मारी, लेकिन उस दुकानदार, उसके यहां काम करने वाले पुलिस वालों और अभय के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। पुलिस वाले अब अभय की ओर पलट के बोले कि फोटो और सूरज की डिटेल समेत अभय पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR लिखवा दे तो पुलिस अपने आप उसे ढूंढने में लग जाएगी। अभय बाद में पुलिस स्टेशन जाने की बात करके चुपचाप वहां से निकल गया और उसके निकलते ही पुलिस वालों ने उसे पागल कह के 5 मिनट में अपना काम खत्म किया और वहां से चलते बने। अभय अपने होटल के रूम में रात होने का इंतजार करने लगा और रात होते ही सिगरेट पीने के बहाने अपने होटल के बाहर निकला और उस दुकान के सामने से निकलकर पीछे के रास्ते से कांच को जैसे ही तोड़ा तो तुरंत पीछे से 2 लोगों ने अभय को कस के पकड़ लिया और वो उसे पकड़ते ही बोले, सवेरे तेरी बातें सुनने के बाद ही समझ गए थे कि तू फिर से आवेगा, इसलिए हम वापस रात को आए। अब तू चल थाने, तेरी खातिर करेंगे हम। अभय को पुलिस वालों ने चोरी के मामले में अंदर कर दिया और रात भर हवालात में बंद रहने के बाद जब सवेरे हवलदार ने सलाखों पे अपने डंडे को चला के जोर जोर की आवाज से अभय को जगाया तो अभय को पता चला कि उसकी जमानत किसी बूढ़े आदमी ने कर दी है और वो बूढ़ा आदमी अभय के लिए कोई लिफाफा छोड़ कर गया है। वो लिफाफा अभय को मिला तो उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर अभय को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में ओले पड़कर उसकी आंखें बर्फ हो गई हों, क्योंकि उस लिफाफे पर एक नाम लिखा था, लक्ष्मी स्टैचू। अभय वापस होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पे ही उसका सारा सामान रखा हुआ था। होटल वाले अभय को दोबारा रखने को तैयार ही नहीं थे। बहुत कहा सुनी हुई, चिल्ला चिल्ली हुई, लेकिन अभय को होटल छोड़ना ही पड़ा और रहना उसे यहीं कहीं था ताकि उस दुकान पर अपनी नजर बनाए रखे और अपने दोस्त सूरज को ढूंढ सके। अभय ने एक दूसरा होटल उस होटल के ठीक बगल में ही लिया जहां से सारे दिन चुपचाप बालकनी से झांक झांक कर देखता रहा उसी दुकान की ओर, लेकिन सूरज या उसका
कोई अता पता नहीं दिखा। आखिरकार जब अंधेरा हुआ तो अंदर की लाइट्स में साफ साफ देखने के लिए अभय ने अपना बाइनोकुलर निकाला और बालकनी में कोने में ही खड़े होकर देखने लगा। कुछ देर के बाद दुकान के बंद होने का वक्त हुआ तो बत्तियां बुझाई गई, दुकान के कांच के दरवाजों पर ताले लगाए गए और चौकीदार अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए। अभय ने दूरबीन से जब उस दुकान को करीब से देखा तो उसे हाथ हिलाता आदमी दिखा, जो और कोई नहीं, उसका दोस्त सूरज ही था। वो अभय को हाथ हिला हिलाकर इशारा कर रहा था कि अभय वहां से चला जाए और इसके ठीक बाद उसे अपने कानों में धीमे से एक आवाज सुनाई दी, भाग जा यहां से अभय, भाग जा। अभय के हाथ से तो बाइनोकुलर ही छूट के गिर गया, क्योंकि सूरज की आवाज अपने कानों के इतने पास सुन के दोबारा जब अभय ने सामने देखा तो दुकान के सामने कोई नहीं था। ये जरूर हवालात में रात गुजार के और इतने दिन ठीक से ना सो पाने की वजह से ही हो रहा था। इसलिए अभय सीधे अंदर गया और एसी फुल करके कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गया। कुछ ही देर में अभय नींद आने से सो तो गया था, लेकिन एक आवाज ने उसे जगाया। अभय ने करवट ले ली और फिर से सोने की कोशिश की तो फिर से वही आवाज हुई। अभय अब झटके से पलटा, लेकिन पलटते ही उसका हलक सूख गया, क्योंकि एक आदमी उसके बिस्तर के ठीक सामने बैठा, पत्थर को तराश तराश के एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था और बार बार पलट के अभय को देख रहा था। अभय थोड़ा सा घबराया हुआ तो था, लेकिन हिम्मत करके उसने फिर भी पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, और यहां कैसे घुसा है तुम, चलो यहां से बाहर निकलो। हाँ, वो आदमी तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। वो अपना काम करता रहा और कुछ ही सेकंड्स के बाद एक आखिरी चोट उस मूर्ति पर हुई और फिर उस पत्थर की धूल से लबरेज मूर्ति की धुंधली शक्ल पर एक लंबी सी फूंक मार के वो आदमी जैसे ही अभय की ओर पलटा तो अभय का हलक एक बार फिर सूख गया, क्योंकि वो मूर्ति किसी और की नहीं, उसकी खुद की थी। और अपने चेहरे को ऐसे एक मूर्ति की शक्ल में देखकर चीख मारते हुए अभय अपनी नींद से जागा। अभय नींद से हांफता हुआ जागा और उठ के पसीना पहुंचता हुआ सीधा बालकनी में गया। रात का अंधेरा था। अंधेरे में उस दुकान के सामने उसे अब सूरज नहीं, लेकिन वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। अभय अंदर से बाइनोकुलर लेकर आया और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ अभय को वहां बुला रहा था। अभय उस आदमी को देखे ही जा रहा था जब एक आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास आई। सूरज यहीं है, आओ उसे ले जाओ।
अभय तुरंत होटल से निकला और नीचे भागा। वापस उसी पीछे के रास्ते तक गया और जाकर देखा कि कांच टूटा हुआ ही था। अभय धीरे धीरे वहां से अंदर गोडाउन में घुसा। चारों ओर मूर्तियां ही मूर्तियां थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। अभय वहां से निकलकर एक दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अभय भाई मैं यहां हूं, अभय मैं यहां पर हूं। आवाज सूरज की थी और उसे सुनते ही अभय तुरंत पलटा, लेकिन सूरज कहीं नहीं दिखा। अभय इधर उधर हर कोने में सूरज का नाम धीमे धीमे पुकार के उसे ढूंढने लगा। सूरज 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 कहां पर है भाई? लेकिन सूरज का कहीं कोई अता पता नहीं था। अभय बस यही सोच रहा था कि कहां और कैसे ढूंढे सूरज को। तभी एक आवाज और हुई और अभय ने अपने सामने की मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सूरज जैसा था और उस मूर्ति का हाथ हिला और अब एक आवाज और सुनाई दी, अभय भाग जा यहां से वरना तू भी यहीं रह जाएगा। इतना सब देख और सुनने के बाद अभय के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भागने को मुड़ा तो उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था और देखते देखते दूसरी मूर्ति की ओर इशारा कर रहा था। अभय ने नजर घुमाकर उस मूर्ति की ओर देखा तो वो बिल्कुल अभय जैसी थी। मूर्ति के पास धीमे कदमों से अभय जैसे जैसे जा रहा था तो सूरज की आवाज और तेज होती जा रही थी, नहीं अभय उसे छूना मत, अभय भाग जा, अभय नहीं, अभय उसे छूना मत, अभय मत छूना उसे। और दूसरी तरफ से वो बूढ़ा आदमी कह रहा था, वो देखो अपनी मूर्ति को छू के देखो, देखो जाओ जाओ। और उस मूर्ति को छूते ही अभय की एक घुटी हुई लंबी सी चीख निकली। और अभय को भी सूरज की तरह किसी ने भी उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसको आज से 2 हफ्ते पहले सूरज और अभय ने काफी पैसे निकालते देखा था एक एटीएम से और अंधेरे में उसे लूटने चले गए, लेकिन हाथापाई में चोट ज्यादा लगने से उस आदमी की मौत हो गई। वो आदमी इसी लक्ष्मी स्टैच्यूज का मालिक था और बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। लेकिन अभय और सूरज उसकी जिंदगी की शायद 2 आखिरी मूर्तियां थे। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।